जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की बहुत ही बेस्ट क्लास लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो क्या था, व्यापार करना था। तो सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी, तो सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी जौ एवं गेहूँ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी, तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। कब दी? 1825 में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी हैं, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। नेक्स्ट है, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा फराउ कहलाते थे। नेक्स्ट है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है, तो सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार हुआ, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, सबसे पहला पालतू जानवर था, तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? कुत्ता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता आध ऐतिहासिक थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थिति है, तो रावी नदी के तट पर, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे, तो हड़प्पा वासी लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? लाल था। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य मिले, तो चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल एवं रंगपुर में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान लरकाना में स्थित है अभी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थित है, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, पाकिस्तान लरकाना में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, कौन सी है? अन्नागार मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक है, तो बृहंत स्नानागार। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अर्थ है, क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी, किसने कराई थी? दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, तो सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है, पुराणों की रचना कब हुई, तो पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट है, पुराणों के रचयिता हैं, तो लोमहर्ष एवं
अश्वशर्वा पुराणों के रचयिता हैं। नेक्स्ट है वेद एवं वेदांगों की संख्या है, तो वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो कौन था? अलबरूनी था। नेक्स्ट है उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ये है कर्मकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है गद्य एवं पद्य वाला वेद है, तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक कहलाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद कहलाता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो किसे है? सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, तो अलवार संतों ने की भक्ति आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है आर्यों की जानकारी का स्रोत है, तो आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है, तो कौन सी है? सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता हैं, तो ऋग्वेद में इंद्र देवता प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है, तो 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है, तो कौन सा है? 9वां मंडल ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन विधि के निर्माता हैं, तो प्राचीन विधि के निर्माता मनु हैं। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, तो मनु स्मृत सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं, तो कौन हैं? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के लेखक हैं। नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम है, तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, तो कौन सा है? रज्मनामा है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता हैं, तो महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट है आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले है। नेक्स्ट है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो कैसी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत आए थे, तो मध्य एशिया से भारत आए थे आर्य लोग। नेक्स्ट है शून्यवाद का प्रतिपादक है, तो शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है, तो बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना कहलाती है। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है
तो धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत क्या है, कहाँ हुआ? राजगृह में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? वैशाली में। कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीत तो प्रथम शताब्दी कुंडनवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा तो क्या है? जातक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ तो पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिपिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल तो चैत्य मंडप है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक तो मक्खाली घोषाल है। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो कब हुई? 622 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी। नेक्स्ट, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किस में है? कल्प सूत्र में है। नेक्स्ट है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। नेक्स्ट है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। नेक्स्ट, महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में हैं। नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया तो किसने किया? ईरान ने किया। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। नेक्स्ट, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ तो हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री हैं चाणक्य। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली कहलाता है तो कौन कहलाता है? चाणक्य कहलाता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी था मेगस्थनीज था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट है, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया किसने अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया। नेक्स्ट है, शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया तो किसने किया? अशोक ने।
नेक्स्ट है अशोक ने धम्म स्वीकार किया, तो कलिंग युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, किसे भेजा? महेंद्र व संघमित्रा को। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व हुआ। नेक्स्ट है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, 7वां शिलालेख है। नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक वर्णित है, तो मॉस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस में बताया? भाब्रू अभिलेख में बताया। नेक्स्ट है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, तो 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप बनवाया था, किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना की, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख की खोज की, तो किसने की? टी फैंतलर ने 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा, किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप 1837 ईस्वी में पढ़ा। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्त लेख जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट है मौर्य वंश की नींव डाली, किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है शुंग वंश की नींव डाली, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। नेक्स्ट है भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक, तो डोमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट है डोमेट्रियस को पराजित किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो कितने करवाए? 2 करवाए। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक, तो सिमुक था। नेक्स्ट है दशराज्य युद्ध लड़ा गया, तो कहाँ लड़ा गया? परूसड़ी नदी के तट पर, जिसे अब प्रेजेंट टाइम में रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो किसने किए? हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए, तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए। नेक्स्ट है शीशे के सिक्के चलाए, किसने चलाए? सातवाहनों ने। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। नेक्स्ट है रुपये का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया, तो शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया। नेक्स्ट है आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने चलाया। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कुडफिसिस था। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी, तो कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक है कनिष्क है। नेक्स्ट है कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया 78 ईस्वी में। नेक्स्ट मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। नेक्स्ट है मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक था कौन था? श्री गुप्त था। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो गुप्त काल में हुई दशमलव प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो चोल वंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट राष्ट्रीय पांचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। नेक्स्ट है रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण करवाया किसने करवाया? कनिष्क ने।
नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक था, तो वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन कहलाता है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। नेक्स्ट है सिक्कों का बीड़ा बजाते दर्शाया गया, समुद्रगुप्त को दर्शाया गया। नेक्स्ट है भारत का विस्मारक है, तो वल्लभ भाई पटेल भारत का विस्मारक है। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन कहलाता है, तो नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन है, तो अश्वघोष भारत का मिल्टन है। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है फायान किसके काल में भारत आया, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक ने। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट है मेहरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है गंगई कोड कहलाता है, तो राजेंद्र प्रथम गंगई कोड कहलाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था, पुष्यभूत था, पुष्यभूत वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की, कन्नौज में। नेक्स्ट है भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की, किसने की, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है हैंसोंग किसके काल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है हैंसोंग द्वारा रचित पुस्तक का नाम CU की था। नेक्स्ट है यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, तो यात्रियों का राजकुमार हैंसोंग कहलाता है। नेक्स्ट है नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि हैंसोंग कहलाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितना है, 1/6। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, तो प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।